आज बात करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर। लोकसभा में खूब बहस हुई। बहस में आज कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से तमाम सांसदों ने खूब बोला। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग विचार व्यक्त किए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जमकर हमला बोला गया और जिस तरीके से तमाम सांसदों ने अपनी बातों को रखा लोकसभा के भीतर, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड लोकसभा सीट केरला से कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने जब बोलना शुरू किया इस मुद्दे पर तो समझ लीजिए कि पूरे लोकसभा के अंदर एक अलग तरीके का ही माहौल बन गया। प्रियंका गांधी ने जो कुछ भी कहा उसको सुनना चाहिए। उन्होंने आज इस विषय पर बोलते हुए एक बड़ी भावुक कहानी का जिक्र कर दिया और उन्होंने बताया कि कैसे आईसीयू में भर्ती एक छात्रा की मां जब उस बच्ची से मिलने प्रियंका गांधी जाती हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में, इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि उसकी मां जो है उस बच्ची की जो पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गई थी वो कांप रही थी। उनको नेताओं से इतनी नफरत हो गई थी कि बार बार नेता जब मिलने जा रहे थे उनसे वो मिलने से इनकार कर रही थी। और प्रियंका गांधी ने भरी लोकसभा में कहा कि जब वो मिलने गई थी तो उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी उस बच्ची से मिलने पहुंचे थे। जब प्रियंका कह रही थी संसद खामोशी से उनकी बात को सुन रही थी। और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो इंस्टाग्राम वाले वीडियो पर भी हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी, वीडियो बनाकर जनजी का भरोसा आप नहीं जीत सकते और आपको अपने कैमरे का एंगल नहीं बल्कि आपको अपने दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बेंच थपथपाकर प्रियंका गांधी के भाषण का, उनकी बातों का समर्थन किया। प्रियंका गांधी इस दौरान गुस्से में भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या वो बच्चे आतंकी थे, क्या वो लड़कियां आतंकवादी थी जिनके कपड़े फाड़ दिए गए, क्या जरूरत थी उनके कपड़े फाड़ने की। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्यों लाठियां चलाई गई, क्यों पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे अपने बच्चे थे, लाठियों में कील लगी हुई थी, वो स्टिक जिनसे हमला किया गया इन बच्चों पर। और आज आप बात बिल पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी विपक्ष बोल रहा है, इसके बाद सत्ता पक्ष की भी बारी आएगी। फिर आपको बता दें गौरव गोगोई ने भी बहुत सारी बातें इस दौरान कही। गौरव गोगोई कांग्रेस के लीडर हैं, लोकसभा के सांसद हैं, आसाम की जोरहाट सीट से वो जीतकर पहुंचे हैं। और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर कैसे हमला बोला आपको बताते हैं। दरअसल हुआ, आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब वो संसद पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका स्वागत इस तरीके से करते हैं जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हो। अब गौरव गोगोई को मौका मिला। जब लोकसभा में उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि 21 बच्चों ने जान दे दी इस पेपर लीक की वजह से। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जब संसद पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका ऐसे स्वागत करते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हो। क्या स्थिति है इस देश की। गौरव गोगोई ने कहा कि हमने देखा कि पुलिसकर्मी लड़कियों को थप्पड़ मार रहे थे, एक युवती, एक बच्ची के निजी अंग पर लाठियों से प्रहार किया गया, यह हमने देखा। गौरव गोगोई जब बोल रहे थे पूरा देश सुन रहा था लोकसभा के जरिए। उन्होंने कहा कि यह आदेश किसने दिया। सवाल गृह मंत्री पर भी उठा, प्रधानमंत्री पर भी उठा कि ये जो पैलेट गन चलाया गया, ये जो लड़कियों के ऊपर गलत तरीके से लाठियां चलाई गई, उनके ऐसे अंग पर लाठियां मारी गई जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते इस वीडियो में और वहां संसद में भी नहीं हो सकता। यह आदेश किसने दिया था। यह इतना आसान तो नहीं था। दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है। दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है, दिल्ली की पुलिस किसके जिम्मे है। फिर आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, केरला से सांसद हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि आज संसद में पेपर लीक पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। इतना महत्वपूर्ण बिल आया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में मौजूद नहीं है इतने महत्वपूर्ण कार्य दिवस के दौरान। उसके बाद फिर अखिलेश यादव की बारी थी। अब अखिलेश यादव को आप जानते ही हैं, जोरदार बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं और भाजपा को रोस्ट करने की कला में माहिर हैं।
अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि जो लोग मंदिर में चढ़ावा चोरी होने से नहीं रोक पाए, वो लोग पेपर लीक को कैसे बचा पाएंगे। इसके बाद लोकसभा में चर्चा शुरू हुई, कई तरह की बातें होने लगी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सवाल उठाए गए। फिर उसके बाद आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा को एक ऐसा जवाब दिया कि जो पूरा देश सुनने लगा। हुआ यह कि जब अखिलेश यादव बोल रहे तो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, पीएम मोदी के बड़े करीबी हैं। मोदी जब संसद आते हैं, लोकसभा में आते हैं, तो किरण रिजिजू उनके पीछे पीछे साथ चल के आते हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है, प्रधानमंत्री के साथ मंत्री तो आते ही हैं। किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव के भाषण के बीच में उठ के कहा कि अखिलेश जी, ये तो हमारी सरकार थी कि हमने मंत्री का इस्तीफा करा दिया बच्चों की मांग पर। कांग्रेस की सरकार होती तो इमरजेंसी थोप दी होती। किरण रिजिजू को लगा था कि वो इमरजेंसी का नाम लेंगे और इसके बाद जो है अखिलेश यादव बैकफुट पर चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी तपाक से जवाब दिया कि मंत्री जी, हमने इमरजेंसी नहीं देखी, हमने इमरजेंसी नहीं देखी है, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात आपने हमें दिल्ली में दिखा दिए कि जब कैसे बच्चों पर लाठियां चलाई गई, कैसे बच्चों पर पैलेट गन चलाया गया। आपने तो इमरजेंसी की याद हमें दिला दी। अब इसके बाद किरण रिजिजू बेचारे क्या बोलते। फिर प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान ही खूब टोका टोकी हुई। उस बीच में निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी बोलने लगे। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि दर्द किसी का भी हो, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए, अब ये तो हो गई विपक्ष की बात, विपक्ष अभी बोलेगी। नेताओं के तरह तरह के भाषण आएंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी का भी भाषण हुआ। उन्होंने भी सीधे सीधे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और एक बात और याद दिला दे, गौरव गोगोई ने एक और बड़े मुद्दे की ओर देश का ध्यान आकृष्ट कराया लोकसभा के माध्यम से। उन्होंने 2024 नीट पेपर लीक का जिक्र किया और कहा कि 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और 44 लोगों की बेल हो गई उसमें से। यह सरकार की गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने सरकार की गंभीरता पर ही सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि जो सरकार 45 लोग जिन पर चार्जशीट हुआ है, उनमें 44 लोग बेल पर बाहर आ गए, सरकार उन्हें रोक नहीं सकी। आखिर आगे सरकार की क्या गंभीरता होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बात हो गई है विपक्ष की, अब बारी आएगी सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष भी इसका जवाब देगा और सत्ता पक्ष के जवाब में कुछ नहीं रखा हुआ, हम आपको पहले ही बता देते हैं। बीजेपी के तरफ से जितने भी नेता आएंगे, वो ना तो भविष्य की बात करेंगे, ना वर्तमान की बात करेंगे, ना देश की चुनौतियों की बात करेंगे, ना देश के नौजवानों की बात करेंगे। वो आएंगे और बताएंगे 70 साल कांग्रेस ने यह किया जी, 70 साल कांग्रेस ने वो किया जी, नेहरू ने यह किया, इंदिरा गांधी के जमाने में यह हुआ, राजीव गांधी की सरकार में ऐसा हुआ, नरसिम्हा राव की सरकार फेल हो गई, मनमोहन सिंह की सरकार में ऐसा कुछ हुआ। यही आपको देखने सुनने को मिलेगा। दरअसल एक जमाना था कि जब संसद में चर्चा होती थी, बहस होती थी, तो पूरा देश टेलीकास्ट देखता था और जब रेडियो का जमाना था उसको सुनता था, उसके बाद देश एक राय बनाता था। आज पता नहीं वो माहौल कहां चला गया। इतनी सतही बातें, स्तरहीन बातें संसद में हो रही हैं कि कई बातों का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता पब्लिक डोमेन में। लेकिन चलिए, लोकतांत्रिक देश है, हम लोग संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं, उस पर हमको अपना भरोसा कायम रखना है, आखिरी सांस तक, अंतिम उम्मीद तक कायम रखना है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। नेताओं के भाषण आपको कैसे लगे, किस नेता का भाषण सबसे ज्यादा बढ़िया, सटीक, जोरदार और मारक लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।